दोस्तों, क्या बहू अपने सास ससुर का खर्च उठाने के लिए कानूनी रूप से मजबूर की जा सकती है? अगर बेटे की मौत हो जाए और जो बहू है वह नौकरी करने लगे, तो क्या सास ससुर उससे मेंटेनेंस मांग सकते हैं? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला फैसला दिया है और इस फैसले ने पूरे कानून की जो समझ है उसको बदल कर रख दिया। आज मैं आपको इस केस के पूरी कहानी और इसके जो भी फैक्ट्स हैं और कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट्स और लीगल जानकारी आसान भाषा में हमसे जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर माँ बाप, बहू या फिर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जजमेंट बहुत ही खास है। तो दोस्तों, यह मामला था उत्तर प्रदेश का, जहां एक परिवार में पत्नी, पति और माता पिता रहते थे। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक घटना होती है और पति की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही पति की मृत्यु होती है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी का सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई अब जो कमाने वाला था वो तो एक्सपायर हो गया और बूढ़े जो माता पिता हैं, जो पत्नी है, अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? पत्नी यानी बहू को उसकी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी मिल जाती है और यह नौकरी जो पत्नी को मिलती है वह कंपनसेट ग्राउंड पर मिलती है, यानी कि पति की मौत के बाद परिवार को सहारा देने के लिए सरकार उसे नौकरी देती है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि भाई अगर जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है और वो अगर जॉब में एक्सपायर हो जाता है तो पत्नी को जॉब मिल जाती है। अब यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आता है। पति की मृत्यु के बाद सास ससुर को लगता है कि अब उनकी जो बहू है वह नौकरी कर रही है, तो वह उनकी देखभाल और उनका खर्चा भी उठाएगी, लेकिन बहू ऐसा करने से मना कर देती है। तो अब जो सास ससुर हैं वह क्या करें? अब वह जाते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वह फैमिली कोर्ट में एक मेंटेनेंस की याचिका दायर करते हैं। मेंटेनेंस की जो याचिका है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग दायर की जाती है और बहू के खिलाफ मेंटेनेंस की मांग करते हैं। उनका कहना होता है कि हम बुजुर्ग हैं, हमारा कोई भी सहारा नहीं है और जो हमारी बहू है वह अब नौकरी कर रही है, इसीलिए उसे हमारा खर्च उठाना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट यह कहते हुए कि बहू की कोई भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह सास ससुर का खर्चा उठाए और माता पिता की जो पिटीशन को कोर्ट के द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया जाता है। अब जो ये मामला था, यह मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जो बूढ़े माता पिता हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या कानून के तहत बहू जो है, बहू पर अपने सास ससुर का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि ऐसा कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बहू भी मेंटेनेंस मांग सकती है। सास ससुर की तरफ से यह तर्क दिया गया कि बहू अब नौकरी करती है और उनके बेटे की जगह वही उनकी देखभाल करे, क्योंकि बहू को जो नौकरी मिली थी वह उनके बेटे की मृत्यु के कारण ही मिली थी। ये बूढ़े माँ बाप का कोर्ट में कहना होता है। लेकिन बहू की तरफ से यह कहा गया कि कानून के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो बहू को सास ससुर को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य कर सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से सुना और फिर कानून को समझा कि भाई इस मामले में कानून क्या कहता है, और कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। कि ये जो एक्ट कहता है ये कहता है कि भाई जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे का अर्थ क्या है, यानी कि सन और डॉटर, बहू इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग
बेटा और बेटी, कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि बहू और सास ससुर के साथ कोई ऐसा कानूनी रिश्ता नहीं है जो उसे उनके मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार बनाता हो। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर बेटा जिंदा होता तो वह अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाता, लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद यह जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बहू पर ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा कही गई। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहू को जो नौकरी मिली थी वह कोर्ट ने यह भी देखा कि भाई बहू को जो नौकरी मिली है वह पति की मृत्यु के कारण मिली है, ताकि वह अपना जीवन चला सके। क्योंकि कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि भाई जो नौकरी बहू को मिली वो भी इसी कारण से मिली क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वह एक्सपायर हो चुका था। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब वह अपने सास ससुर का खर्च उठाने के लिए बाध्य किया जाए, यानी कोर्ट ने मतलब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो अंत में कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बहू को सास ससुर का मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और जो सास ससुर हैं वह बहू के खिलाफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बहू को जिम्मेदार ठहरा सके, यानी कि बहू को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य कर सके। तो दोस्तों, अगर इसे एक बड़ी आसान भाषा में समझें तो माता पिता अपने बेटे से और अपनी बेटी से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, लेकिन बहू से मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकते। भले ही बहू जो नौकरी कर रही हो वह चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और चाहे भले ही बेटा मर चुका हो, तो जो माँ बाप है वह अपने बेटी से और अपने बेटे से ही क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि बहू अपने सास ससुर को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है, लेकिन नैतिकता के आधार पर यह उसका कर्तव्य है। लेकिन कोर्ट नैतिकता के आधार पर नहीं चलती। कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा कि भाई कोर्ट जो है वह नैतिकता के आधार पर नहीं चलती बल्कि कानून के अनुसार काम करती है। इसीलिए बहू को सास ससुर का जो मेंटेनेंस या फिर भरण पोषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बिल्कुल क्लियरली ये कहा। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख यह है कि कानून जो है वह रिश्तों को भावनाओं से नहीं देखता, बल्कि कानून के जो प्रावधान है, कानून के जो लॉ है, उनके अकॉर्डिंग कोर्ट काम करती है। ये हो सकता है कि जो बहू है वह नैतिकता के आधार पर अपने सास ससुर की मदद करे, उसका भरण पोषण करे, लेकिन कानून जो है वह उसे ऐसा करने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं कर सकता। तो जो इस केस का जो टाइटल है वह है राकेश कुमार एंड अनोदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनोदर्स। ये जजमेंट आपके बहुत ही काम की है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बहू को अपने सास ससुर की मदद करनी चाहिए, चाहे कानूनी मजबूरी हो या फिर ना हो? यानी कि कानून कहे या ना कहे, ये नैतिकता के आधार पर क्या बहू को ऐसा करना चाहिए, या फिर कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल सही है? जो भी आपकी राय है उसे जरूर कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और जो भी आप कमेंट करते हैं उस पर मैं रिवर्ट जरूर करता हूं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपको ऐसे ही आसान भाषा में कानून को समझने वाली वीडियोस चाहिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और साथ ही अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।